शाबाश जी जी, यही मैथ्स की किताब क्लास 6 की सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताब, इसका सफ़ा नंबर 5 पेज नंबर 5 खोल लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है, टेक विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, फॉलोइंग आर सेट्स। कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं कुछ कलेक्शंस के बारे में, उनके मुतालिक आपको बताना है कि ये आपकी कलेक्शन है कि सेट है। और ये हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्शन बताया था कि इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। इन दोनों बातों को इस्तेमाल करेंगे। इस किताब में जो सवाल मौजूद है, पहले का पहला हिस्सा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट गुजरे हैं उन सब के नामों का एक ग्रुप बनाया गया है। तो यकीनन वो नाम रिपीट नहीं हो रहे और जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, अपनी अपनी पर्सनैलिटी रखते हैं। तो फिर हम इस कलेक्शन को बेटा क्या कहेंगे? यानी वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, तो ये क्या बन जाएगा? शाबाश, गुड जी जनाब, ये हमारे पास सेट है। यानी पार्ट 1 जो है वो एक सेट है, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सेट है। नेक्स्ट इज नंबर 2, पार्ट नंबर 2, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जितनी भी पाकिस्तानी टीम के कैप्टन्स हैं उनके नामों की लिस्ट, तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड है, क्लियर है, डिस्टिंक्ट है, रिपीट नहीं होंगे नेम। तो ये भी हमारे पास कलेक्शन नहीं होगा बल्कि सेट होगा। शाबाश। अच्छा, अब आप तीसरे के मुतालिक बताइए, कलेक्शन ऑफ डिलिशियस डिशेस। जी, आप बता सकते हैं ये क्या है, सेट है या कलेक्शन? देखें, डिलिशियस डिशेस जो हैं, हो सकता है कि आपको बिरयानी पसंद हो, आपकी दोस्त को जो है वो बिरयानी सख्त ना पसंद हो सकता है कि किसी एक दोस्त को फ्राइड राइस पसंद हो, किसी एक दोस्त को राइस पसंद ही ना हो। तो ये सवाल जो है, इसमें आप उसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते, आप वाज़े तौर पे नहीं बता सकते कि डिलिशियस डिशेस क्या हैं। एक चीज़ एक के लिए पसंदीदा है, दूसरे के लिए नापसंदीदा है, तो लिहाजा ये सेट नहीं हो सकता। ये क्या है? सिर्फ कलेक्शन है। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 में है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और 2 बच्चे जो हैं वो मैथ्स में माहिर हैं, बहुत ही परफेक्ट हैं। लेकिन 2 बच्चे जो मैथ्स में तो ज़्यादा माहिर नहीं, लेकिन इंग्लिश में बहुत परफेक्ट हैं, हमेशा 90+ मार्क्स आते हैं उनके। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके साइंस में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन इंग्लिश में और मैथ्स में दरमियाने नंबर आते हैं। तो देखें, ये इंटेलिजेंस जो है उसका कोई लेवल आपके पास इस वक्त नहीं होगा। किसी एक बच्चे को आप नहीं उसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते इन प्रॉपर्टीज़ के साथ। जहानत सबके पास हो सकता है कोई एक बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन हो लेकिन वो अपनी जहानत इस्तेमाल ही ना करता हो अपनी काहली की वजह से। तो बहरहाल ये भी हमारे पास वाज़े नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास सिर्फ कलेक्शन आएगा। अगला अच्छा जी, अब आते हैं पार्ट 5 की तरफ, कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। यहाँ भी आप देखें, आप कोई प्रॉपर्टी इसकी वाज़े तौर पे नहीं बता सकते। इसकी मिसाल ऐसे है कि ग्रेटर नंबर, मिसाल के तौर पे नंबर 3 को ले लीजिए। 3 इज़ लेस देन 1 बट 3 इज़ ग्रेटर देन 5। तो अब ये यहाँ आप इसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते, लिहाजा ये आपका सिर्फ कलेक्शन होगा, सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में 3 टीचर्स इंग्लिश पढ़ाती हैं, मिस मारिया, मिस सायरा, मिस हफ्सा। तो हमेशा जब भी आप अपने स्कूल की इंग्लिश टीचर्स के नाम लेंगे तो इन्हीं 3 टीचर्स के नाम लेंगे, और बहुत आपको वजाहत से मालूम है कि ये 3 टीचर्स इंग्लिश की टीचर्स हैं मेरे स्कूल में, लिहाजा ये कलेक्शन नहीं बल्कि ये सेट होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 6 सेट्स हैं, जबकि पार्ट 3, 4 एंड 5 जो हैं वो सिर्फ कलेक्शन हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ़ सेट ए कंसिस्ट ऑफ 5, 6, 7 एंड 8, सेट बी कंसिस्ट ऑफ A, B, C, D, fill the blanks with the symbols belongs to और does not belong to। ये सिंबल हमने कल आपको समझाए थे। इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर
2। यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास दो सेट हैं। सेट ए कंसिस्ट ऑफ 5, 6 and 7 और सेट बी कंसिस्ट ऑफ A, B, C, D। अब इसके जो पार्ट हैं वो हम देखते जाएंगे। पहला पार्ट है 5 डैश A। अब आप लगा सकते हैं यहाँ या तो 5A का मेंबर है या नहीं है। We can see that 5 is the member of set A. Therefore, we have to use the symbol E. 5 is the member of set A. Number 2, 9. We have to check 9 dash A. We have to check, is the 9 member of set A? No, there isn't any number 9 here. So we have to write down 9 is not the member of set A. Number 3, M is the letter M the member of set A? No, there is no any member denoted to M, so we have to say M is not the member of set A. Number 4, C. Is C the member of set B? C is, yes, A, B, C. C is the member of set B. So we have to symbolically write it. Symbolically write it down. C is the member of set B. Number 5, B, small b. Is small b the member of set B? We have to check it. Yes, there is member B included in set B. So B is the member of set B. 7, क्या 7 सेट B का मेंबर है? हमको चेक करना है। इस सेट में 7 मौजूद नहीं है, A, B, C, D. So we have to write down 7 does not belong to set B. इस काम को इसी तरह आपको अपनी कॉपीज में भी करना है, वो हम आपको तरीका बता देंगे। इसके बाद आते हैं अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, राइट इन टेबुलर फॉर्म। ये जो फॉर्म दी गई है बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं। ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट ऑफ नेम्स ऑफ कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। आप जानते हैं पाकिस्तान के इस वक्त 5 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान। तो हमारे पास सिंध का कैपिटल आता है कराची, लाहौर आपका कैपिटल होता है पंजाब का, कोयटा हमारा कैपिटल सिटी है प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान का, पेशावर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ प्रोविंस ऑफ KPK एंड गिलगित जो है वो कैपिटल सिटी है गिलगित बल्तिस्तान का। यानी 5 वाज़ेह नाम मौजूद हैं, लिहाजा हम इसका सेट बनाएंगे और सेट के ब्रैकेट के अंदर ये सारे नाम लिख देंगे टेबुलर फॉर्म में। अगला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन मौजूद है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। नेचुरल नंबर ये हैं जो 1 से शुरू होते हैं और लातादाद होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों में नंबर मौजूद है। हमसे सिर्फ बात की जा रही है 50 से लेके 70 तक की। तो 50 से लेके 70 तक के नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। यानी टेबुलर फॉर्म में जो आपका सेट बनेगा, जो कि इनलिस्टेड होंगे, जिसके मेंबर ब्रैकेट के अंदर, वो 50 से लेके 70 तक की काउंटिंग के होंगे। तीसरे क्वेश्चन में सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेशनल नंबर्स लिखने हैं आपको। नेचुरल नंबर वही 1 से जिनकी गिनती शुरू होती है, वो लिखने हैं हमें जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से
तकसीम हो जाते हैं। तो शुरू के 10 वो नंबर जो 2 से तकसीम हो जाते हैं उनमें शामिल है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। यानी ये आपके आसान लफ्ज़ों में ही कि जो आपके 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो शुरू के 10 नंबर यही हैं। ये भी बहुत वेल डिफाइन है, आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। अब ब्रैकेट के अंदर इस पाकिस्तान की स्पेलिंग के जितने लेटर्स हैं वो आप लिखेंगे विद कॉमास, तो आपका ये सेट तैयार हो जाएगा। सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में 2-3 टीचर्स होंगे जो मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, तो आपको उनके नाम ब्रैकेट के अंदर कॉमे के साथ लिखने हैं। इसी तरह से सेट ऑफ नेम्स ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। आप नेशनल फ्लैग जानते हैं, उसमें कौन से 2 कलर हैं? शाबाश, कौन कौन से हैं वो? विच कलर आर देयर? यस, ग्रीन एंड वाइट। Yes, it has 2 colors. Our national flag has 2 colors, green and white. It's very clear. All of you know it clearly. So in the braces we have to write down green, comma and white and bracket close. इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। There is a set P which consists of A, E, I, O, U and सेट Q कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3 और ये छोटे छोटे से डॉट दिए हुए हैं। इसका मतलब है ये इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू है। कहाँ तक? 10 तक। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। P सेट में है A, E, I, O, U और सेट Q में मौजूद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसको भी हम कॉपी में लिखने का तरीका बताएंगे, किस तरह से कॉपी में लिखना है। अभी हम बोर्ड पे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सेट P विच इज इक्वल टू A, E, I, O, U bracket close and set Q. It is consist of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप देख सकते हैं बुक में आपके यहाँ बीच में डॉट्स डले हुए हैं, मैंने यहाँ वाज़ेह तौर पे लिख दिया इसको। तो हमारे पास ये 2 सेट मौजूद हैं। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके मुतालिक आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। पार्ट 1 में है स्मॉल a इज द मेंबर ऑफ P। अब देखिए सेट P में क्या A मौजूद है? जी हाँ, शाबाश, वेरी गुड, A मौजूद है। ये स्टेटमेंट, ये बयान, इसका मतलब है क्या है? ट्रू, सही है, सच्चा है। नंबर 2, वन is the member of set Q. We have to check again. Yes, 1 is the member of Q. Therefore, this statement is also true. Number 3, I is the member of Q. You have to check again. आप देखिए क्या I जो है वो set Q में शामिल है? There is no letter I here, so this statement is false. F stand for false, गलत है। Number 4, V is the member of P. आप चेक कर लीजिए क्या V मौजूद है? A, E, I, O, U। V तो मौजूद नहीं है इस सेट में, तो हम क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नंबर 5, Y is the member of set Q. क्या सेट Q में Y मौजूद है? हम चेक कर सकते हैं, सेट Q में Y मौजूद नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। नंबर 6,
E is the member of P. Yes, there is the letter E present in set P, so this statement is true. Number 7, 3 is the member of set P. सेट P में 3 शामिल नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. एंड इन द लास्ट पार्ट 8, 7 इज द मेंबर ऑफ Q. 7 is included in the set Q, so it's a right statement, it's a true statement, we have to write down. It's all about exercise.